मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अपने जो टॉपिक था ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, उसका जो सेकंड चैप्टर है उसी के अंदर। और उसके अंदर कल हमने पढ़ाया था आपको कि जो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल कंपोनेंट है ना, वो कौन कौन से होते हैं। और उसी के अंदर बात की थी हमने, पहला जो टाइप लिखा था उसके अंदर था स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ होता क्या है? स्ट्रेंथ है वो एबिलिटी है किसी भी जो भी काम है उसको, जैसे कोई हमारी बॉडी है उसके ऊपर रेजिस्टेंस लग रहा है, मतलब ताकत लग रही है और उसको रोकने का है, तो वो काम क्या है? इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। जो हमारी ताकत है उसके खिलाफ काम करने की जो ताकत है वो क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ की जो टाइप है वो कितनी होती है। पहली बात आती है इसके अंदर स्टैटिक और दूसरी है डायनामिक। जहां पर स्टैटिक लिखा हुआ है उसके नीचे एक बात लिखी हुई है जिसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। इनको हम आइसोमेट्रिक भी कह सकते हैं क्योंकि इनके अंदर जो हमारी मसल्स हैं उनका मूवमेंट नहीं होता और उसके अंदर क्या होता है? ताकत लग रही होती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं दीवार को धकेल रहा हूं भाई, अब इसको धक्का दे रहा हूं मैं, हमारी जो मसल्स हैं उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, मतलब फ्लेक्सर और एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोल देंगे हम इनको? आइसोमेट्रिक। इस चीज का आगे ध्यान रखना क्योंकि आगे ये वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके अंदर आइसोमेट्रिक व्यायाम वो हैं जिनके अंदर हमारे जो मसल्स हैं उनके अंदर मूवमेंट नहीं होता। और दूसरा बताया है हमने डायनामिक, नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर क्या होगा भाई? मूवमेंट ऑफ मसल्स होगा और बॉडी का मूवमेंट है वो होगा। और उसके अंदर आइसोटोनिक भी इसको बोल सकते हैं। जहां पर भी नाम आता है आइसोटोनिक, ये एक्सरसाइज का नाम है जो आपके आगे आएगा। ठीक है, आइसोटोनिक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? जिसके अंदर बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं और मसल्स के मूवमेंट है वो होते हैं। और इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है भाई। पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दूसरा है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और तीसरा है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। तो 3 टाइप की है ना डायनामिक होती है स्ट्रेंथ। और इसके नाम बता दिए मैंने। मैक्सिमम नाम से ही पता चल रहा है जिसके अंदर हमारी बॉडी है ना, उसके अंदर जितनी बॉडी की जितनी भी ताकत है वो एक बार में लगती है। जैसे मान लो वेट लिफ्टिंग है, उसके अंदर क्या किया हमने? जैसे वेट उठाने के लिए जाएंगे तो उसके अंदर जैसे ही वेट उठाएंगे तो जो हमारी बॉडी की पूरी ताकत है ना वो एक बार में पैर और हाथों के अंदर आ जाएगी, और पूरे शरीर की ताकत है ना वो एक साथ लगानी होगी। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारे लिए वेट लिफ्टिंग का। वेट लिफ्टिंग के अंदर सबसे ज्यादा ताकत है वो कब वेट उठाते हैं तब लगती है। उसके बाद आती है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब है इसके अंदर एक साथ, जैसे हम दौड़ते हुए आते हैं, मोशन के अंदर आते हैं, और उसके बाद जैसे ही हमने लॉन्ग जंप का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, उसके अंदर बता देते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कैसे यूज होती है। लॉन्ग जंप के अंदर हम दौड़ते हुए आ रहे हैं और जैसे ही हमारी लाइन होती है उसके ऊपर हमने यहाँ पर पैर रखा और उसके ऊपर हमारे जो मसल्स है ना उनको क्या किया? एकदम से स्ट्रेच किया और उसके बाद क्या कर दिया? हमने जंप कर दिया। तो ये क्या हो गया? हमारा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल है। और उसके बाद आती है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें पहले, जूडो या रेसलिंग, उसके अंदर स्ट्रेंथ के अंदर दो टर्म जुड़ी हुई है ना, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस। एंडोरेंस का मतलब क्या है? हमारी क्षमता है लॉन्ग टाइम तक किसी भी काम को करने की। और उसके साथ साथ स्ट्रेंथ क्या है? तो जो काम करेंगे हम उसके अंदर क्या भी लगनी चाहिए? स्ट्रेंथ भी लगनी चाहिए। तो ऐसे कौन से गेम है? रेसलिंग हो गया, जूडो हो गया, उनके अंदर क्या करते हैं हम? 3 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए क्या होता है? हमारा ताकत के साथ हमें लड़ना होता है और वो क्या कहलाती है? हमारी स्ट्रेंथ एंडोरेंस कहलाती है। अब इसके मेथड कौन कौन से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेथड है वो कौन कौन से हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्सरसाइज कौन कौन सी है जिससे हम इनको इनहेंस कर सके, इनको हमें बढ़ा सके हम। तो इनको इंप्रूव करने के लिए सबसे बात आती है, सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जिनको हमने पहले ही बता दिया तुम्हें। देखो ये स्टैटिक, जिनके अंदर हमारे जो मसल्स हैं उनका मूवमेंट है वो नहीं होता है। मान लो किसी भी, सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे स्कूल के अंदर जो तुम्हें पनिशमेंट मिलता है उसके अंदर टीचर बोलता है तुम्हें भाई बैग उठाओ और उसको हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारे पास जो वेट आ रहा था ना हमारे नीचे, ठीक है, हम उस वेट को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं, रोक रहे हैं, रेजिस्टेंस कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया? और किसका एग्जांपल है? वो आइसोमेट्रिक का एक्सरसाइज है। ठीक है, उसके बाद बात आती है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के अंदर मैंने तुम्हें बताया था मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जैसे मैंने ये हाथ है और इसके अंदर ये क्या था? डंबल है। मान लो इसको सपोज करो ये डंबल है, ये नीचे की तरफ जा रहा है और मैं इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उसको क्या कर रहा हूँ? अपोज कर रहा हूँ, उसको रोक रहा हूँ, रेजिस्टेंस कर रहा हूँ। तो वो नीचे जा रहा है, मैं उसको क्या करके आ रहा हूँ? ऊपर भी लेके आऊंगा तो अभी उसके अंदर हमारी स्ट्रेंथ है वो लग रही है। अगर नीचे जाने से रोक रहा हूं तो उसके अंदर भी स्ट्रेंथ लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ना हमारी मसल्स का, वो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो कौन सी एक्सरसाइज है? आइसोटोनिक। और उसके बाद आता है आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक वो एक्सरसाइज होती है इनके अंदर दोनों का जो मिक्स,
ये भी और ये भी, इनके अंदर हम स्टेशन भी चेंज कर सकते हैं, और जो भी एग्जांपल हैं उनके अंदर जैसे मशीन्स हैं उनके साथ साथ एक्सरसाइज करते हैं, वो सारी किसके अंदर आती हैं, आइसो काइनेटिक के अंदर आती हैं। इसके अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ना, वो ये थी, एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक एग्जाम्पल आएगा, क्वेश्चन आएगा कि इसकी जो खोज है वो किसने की थी और कब की थी। तो इसके अंदर मैंने दो नाम लिखे हैं तुम्हारे पास, हेटिंजर एंड म्यूलर। म्यूलर है, उसने 1953 में क्या किया था, इसकी जो एक्सरसाइज थी ना, आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइज थी, व्यायाम थे, उनकी खोज की थी। उसके बाद आया था भाई आइसोटोनिक की जो खोज थी वो डी लूनी ने की थी और 1954 में की थी, ठीक है। उसके बाद आया था आइसोकाइनेटिक, इनकी खोज की थी पेरिन, और उन्होंने किया था 1968 में। ये नाम है ना, ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं, एक नंबर के अंदर ये कभी भी आ सकते हैं। तो भाई हमने बताया था आपको स्ट्रेंथ के बारे में, और उसके अंदर एक्सरसाइज पहले बताई थी मैंने आपको स्टैटिक एक्सरसाइज के अंदर, और स्टैटिक का दूसरा नाम बताया था मैंने आइसोमेट्रिक। उसकी अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, पहली बात, एक तो ये हम ना, ये एक्सरसाइज है, ये किसी भी वार्म अप एक्सरसाइज है ना उसके साथ हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे खड़े खड़े हम वार्म अप करते हैं तो उनके साथ भी इनको कर सकते हैं, स्टैटिक वार्म अप है, ठीक है। उसके बाद में लेस टाइम कंज्यूम, इनके अंदर टाइम है वो बहुत कम लगता है। उसके बाद में आता है इनको हम कहीं भी वी कैन परफॉर्म एनीवेयर, इनको कहीं भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इनके लिए कोई ज्यादा न तो इक्विपमेंट्स की जरूरत है, न कोई भाई जगह की जरूरत होती है ज्यादा, हम घर पे भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिसएडवांटेज, इनके अंदर इंटरेस्ट है ना वो कम होता है। क्यों इंटरेस्ट कम होता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज हम जो बार बार करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, क्या है, बोरिंग है, आज किया था कल भी किया था, रेगुलर यही करनी है, ठीक है। तो इनके अंदर कोई खास इंटरेस्ट रहता नहीं। उसके बाद वैरायटी है वो बहुत कम होती है, इनके अंदर लेस ऑफ वैरायटी होती है। ये एक एक्सरसाइज है, अब मान लो तुम दीवार को धकेल रहे हो, डेली धकेल रहे हो, ठीक है। अब ये इसके अंदर क्या इंटरेस्ट आएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैरायटी है वो सेम है। उसके बाद दूसरा लगा लो तुम, किसी ने तुम्हें डंडे से लटका दिया, तो उसके अंदर क्या होगा, रेगुलर यही लटकते रहना है, तो उसके अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और उनको धीरे धीरे क्या करेंगे हम, यार कोई बोरिंग सब्जेक्ट है तो इसको हटाओ बस। उसके बाद आता है ओनली स्टैटिक स्ट्रेंथ है वो डेवलप होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो ओनली स्टैटिक ही डेवलप होती है, बाकी कोई एक्सरसाइज है या फिर कोई भी जो इंप्रूव चीज है ना वो नहीं होती है। तो अब मैंने पढ़ लिया था भाई आइसोटोनिक एक्सरसाइज उसके बारे में। अब बात करते हैं इनके जो एडवांटेज है डिसएडवांटेज। पहली बात, एडवांटेज पता लग रहा है आपको, अगर हाथ है वो ऊपर नीचे जा रहे हैं आपके, या फिर उनका मूवमेंट हो रहा है किसी भी मसल्स का, तो वो क्या होगा, हमारी जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगा। उसके बाद जो हमारे मूवमेंट है उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर, तो वो हमारे क्या है, जो रेंज ऑफ ज्वाइंट्स हैं उनकी ज्वाइंट है उनकी रेंज को इंप्रूव करता है। उसके बाद आता है अब मसल्स हैं उनकी जो साइज है वो चेंज हो रही है, अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, एक्सटेंशन फ्लेक्शन होगा, तो वो क्या होगा, हमारे जो मसल्स हैं वो क्या होंगे भाई, उनकी साइज भी बढ़ेगी, लंबाई भी बढ़ेगी और मोटाई भी बढ़ेगी। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या क्या है, अगर जो ज्वाइंट पेन है वो हो सकता है भाई हमने ज्यादा मसल्स है वो किसी के हेल्प के द्वारा क्या कर दिया, अगर को ज्यादा खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, तो वो क्या हो सकते हैं, वहां ज्वाइंट पेन हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, मसल्स है ज्यादा एक्सरसाइज कर दी तो मसल्स के अंदर पेन आना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, एक्सटर्नल जो चीज होती है ना, बाहरी इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है कोई इनके अंदर एक्सरसाइज है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है कंसेंट्रिक और दूसरी होती है इसेंट्रिक। कंसेंट्रिक होती है ना, उसके अंदर मैंने बताया था तुम्हें, हमारे जो मसल्स है वो हाथ है वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, जहां पर भी हमारा जो कोण बन रहा है ये इसके अंदर डायगोनल बनता है, तो वो जहां पर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब कौन सा है, वो कंसेंट्रिक। और नीचे की तरफ जा रहा है तो उसके अंदर क्या होता है, इसेंट्रिक, जो डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब मूवमेंट है वो नीचे की तरफ हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इसेंट्रिक हो जाएगा, जिसके अंदर फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था आइसोटोनिक के बारे में, अब पढ़ते हैं भाई आइसोकाइनेटिक के बारे में। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज वही होती थी, मैंने पहले बताया था आपको, इसके अंदर जो मूवमेंट है वो भी होता है और उसके अंदर स्टैटिक मसल्स है वो भी यूज होती हैं। तो उसके साथ साथ इसके अंदर हमें बाहरी जो कोई ऑब्जेक्ट है ना या फिर मशीन है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके अंदर बात आई वही स्टैटिक स्ट्रेंथ है। एडवांटेज क्या है इसकी, फायदे क्या है, पहली बात तो डायनेमिक स्ट्रेंथ एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है। इसके अंदर स्ट्रेंथ है ना, क्योंकि एक्सरसाइज हम किसके साथ करेंगे, जो सभी ज्वाइंट्स हैं उनकी एक्सरसाइज होगी, तो क्या होगा, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो एक्सट्रीम लेवल पे जाएगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। उसके बाद आएगा बॉडी डेवलपमेंट है। बॉडी डेवलपमेंट तुमने देखा होगा भाई, जिम के अंदर जाने वाले जो बच्चे हैं वो क्या है, उनकी बॉडी पहले से दिख जाती है तुम्हें, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ती है उनकी, ठीक है, और वो इतनी एक्सट्रीम बढ़ जाती है। अब उसका जो बॉडी डेवलपमेंट है वो बॉडी है वो वेल मॉडल हो जाती है और अच्छी दिखती है सुंदरता में, सुडौल। उसके बाद आती है और स्ट्रेंथ इंप्रूव, जितनी भी स्ट्रेंथ होती है हमारी, एक्सप्लोजिव लगा लो, वो सभी डायनामिक लगा लो, उसके बाद जितनी भी एक्सरसाइज होती है वो सारी कितनी स्ट्रेंथ के
इंप्रूव होती हैं। और उसके बाद आता है स्पेशल ट्रेनिंग होती है ये, और किसके साथ होती है, इक्विपमेंट्स के लिए। अगर इसकी इसी का उल्टा लिख देंगे डिसएडवांटेज क्या होती है, तो इसके अंदर भाई इक्विपमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे जो परफॉर्मेंस है उसको देखने के लिए क्या हमारी इंप्रूवमेंट है, जो मसल्स है या फिर जो भी ट्रेनिंग है या जो एक्सरसाइज है उनके अंदर कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो उसको देखने के लिए एक स्पेशल कोच की रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखा होगा जो भी जिम के अंदर ट्रेनर होते हैं वो एक एक बच्चे को देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, उनको बताते हैं कि तुम्हारी ये मसल्स है, इसके अंदर ये ठीक चल रही है भाई, ये एक्सरसाइज है इनके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है तो इनको ठीक करो। उसके बाद आता है मोर स्पेस रिक्वायर्ड। इसके अंदर जो ज्यादा स्पेस है वो चाहिए भाई। एक्सरसाइज जहां पर भी करेंगे हम उनके अंदर अगर मशीन लगेंगी तो उनको स्पेस भी क्या चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए।